डॉक्टर सुनीलम जुड़ चुके हैं, हमें लगता है डॉक्टर सुनीलम की राय ले लें, क्योंकि पिछले कई कार्यक्रम में इन्होंने केजरीवाल का समर्थन भी किया था। केजरीवाल की लगातार जो शर्तें हैं, जो रुख है, और डी राजा का जो बयान आया है, उससे साफ है कि विपक्षी खेमे से करीब करीब बाहर हो रहे हैं। अनम्यूट करिए सुनीलम जी। सर जो है अभी अनिल जी ने जो सब बातें कही, तो जितने सत्य हिंदी को देखने वाले अरविंद विरोधी हैं उनकी सबकी बाछें खिल जाती हैं। जब भी अनिल जी बोलते हैं एक खुशी की लहर जो है उसके अंदर दौड़ जाती है। तो वो तो अच्छा है, लेकिन मेरा केवल कहना इतना है सर कि इस समय जो सबसे जरूरी काम है वो जरूरी काम ये है कि 1-to-1 फाइट हो। और उसकी तरफ जो है जो मीटिंग थी उसी दिशा के अंदर बात हुई है। और उसके अंदर जो है वो सभी को ऑन बोर्ड रखना चाहिए, सभी विपक्षी दलों को ऑन बोर्ड रखना चाहिए जो अपने आप को घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। और इसीलिए मेरा पहले भी कहना था और अभी भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जिस तरीके से दरवाजे खोल करके रखने का काम विपक्षी दलों ने किया है, रीजनल पार्टीज ने किया है, उसी तरीके से उनके लिए अपना दरवाजा खोल करके रखना जरूरी है। अगर वो स्वयं ही ये तय कर लेते हैं कि हम जो है वो नहीं जाना चाहते हैं इस कैंप के साथ में, तो फिर बहुत सारे जो आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं वो सच साबित हो जाएंगे। 2024 का चुनाव जो है वो अपने आप के अंदर ये बताने का काम कर देगा। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि अब जो और बातें हैं, पुराना जो अनुभव रहा है इसका, अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का, वो एक अलग चीज है। आप जो है अगर एनजीओ को लेकर के जनरल बातचीत हुई, मुझे लगता है कि इस तरीके का स्वीपिंग रिमार्क जो है वो ठीक नहीं है कि कोई एनजीओ वालों ने कोई पॉलिटिक्स को बिगाड़ दिया या एनजीओ का जो है कोई प्रतिनिधित्व करने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। एनजीओ को के ऊपर जितना ज्यादा नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, और वो काम उन्होंने क्या किया है कि जितने एफसीआरए वाले ऑर्गेनाइजेशन थे, जो जितने फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थे, उनका पैसा रोक लगा दिया। और जो एक अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, सभी ऐसे संगठन जो कि उससे जुड़े हुए हैं, केवल और केवल उन्हीं एनजीओ के पास में पैसा जाता है, बाकी सबके जो फाइनेंसेस है बंद करने का काम किया। लेकिन इस देश के अंदर तमाम सारे जो जिन्हें गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कहा जाता है, वो उन संगठनों ने भी देश भर के अंदर जो है बहुत बड़ा योगदान जन आंदोलनों के माध्यम से करने का काम किया है। तो किसी एक व्यक्ति को, कोई अगर एक एमएलए है, एमपी है, वो व्यक्ति अगर चोरी करता है, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, तो सभी एमएलए एमपी चोर नहीं हो जाते, या कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति कोई अगर गड़बड़ करता है तो सभी राजनीतिक दल के लोग नहीं हो जाते। उसी तरीके से ये बात सही है कि वो पहले एनजीओ करते थे, ये बात सही है कि उन्होंने वहां से अपनी शुरुआत की, लेकिन उसके चलते सभी जो है एनजीओस को एक ही कैटेगरी के अंदर डालने का काम करना मुझे को लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, नगर पालिका की बार बार बात होती है, तो एक आध महानगर पालिका का जरा आप बता दीजिए। मैं तो ये बात जानता हूँ, मैंने बहुत देखा है, रामविलास पासवान जी के साथ में मैं था, मैंने देखा कि पूरी ताकत उन्होंने यूपी के अंदर लगाई, लेकिन वो कभी 1% के ऊपर भी नहीं पहुंच पाए। लालू यादव जो है उन्होंने ताकत लगाई यूपी में, वो भी 1% के ऊपर नहीं पहुंच पाए। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी ताकत लगाई बिहार के अंदर, वो नहीं पहुंच पाए। मैं ऐसे सभी दलों का बता सकता हूं, बहुत लंबी सूची है। लेकिन एक नगर पालिका से एक पंजाब जैसे बड़े राज्य के अंदर सरकार बनाने का काम अगर उन्होंने किया है, तो उनके पास में कुछ ऐसा मटेरियल है जिसे लोगों ने पसंद किया है। और वो जो पसंद है, आज अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है, हर जगह पर 100 जो है यूनिट की बात कर रही है, 200 यूनिट की बात कर रही है, तो जो है वो कहां से कर रही है बात, कहां से उसने ये सूत्र लिया है?
और जिस सूत्र को लेकर के इतने परेशान हो गए नरेंद्र मोदी की फ्री बीज के खिलाफ में वो पूरा भाषण करने लग गए और उसके बाद में पूरा का पूरा 5 किलो के ऊपर ही जो है वो वोट मांगते हैं। मेरा मतलब है रेवड़ियां बांट करके वोट बटोरने का काम सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। तो उसका जो एक गवर्नेंस का जो मॉडल है, और मैं तो लोगों के पास में आप मतलब मैं दिल्ली में आज ही आया मैं, और जहां पर भी ऑटो वाले से गया मैंने सबसे पूछा, सबका कहना यह है कि भाई हमारे को अगर बिजली का मिली सेवा, अगर सब ऑटो वालों ने कहा साहब 5,000 रुपए हमारा रजिस्ट्रेशन का लगता था, अगर वो हमारा माफ हो गया तो हम तो जिसने माफ किया हम उसकी तारीफ करने का काम करेंगे। अगर हमारे को पानी का बिल नहीं मिल रहा है तो हम जाते हैं तो हमें दवाई मिल जाती है क्लिनिक के ऊपर तो हम बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आउटराइट रिजेक्ट करने का मामला नहीं, सीधा सीधा से ये बात है कि विपक्षी दल चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ में रहें। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनकी कलाई अपने आप खुल जाएगी। उनके जो राजनीतिक मंसूबे हैं कि वो जो है मदद करना चाहते हैं वो बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि ये अवसर मिले लोगों को कि विपक्ष यूनिटी नहीं हुई। 1 to 1 फाइट के लिए वातावरण बनाने के लिए सभी की जरूरत है, ये मैं कहना चाहता हूं।